नमस्कार आप सभी का, मैं हूं शुभम सिंह और आप देख रहे हैं दिव्य बिहार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में पंचायती चुनाव चल रहा है और हर तरफ अपने अपने क्षेत्र में हर एक कैंडिडेट अपने अपने दावेदारी के साथ माहौल बना रहे हैं, पंचायती चुनाव लड़ रहे हैं। तो अभी अब हमारे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं, अभी हम शाहबाजपुर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी के प्रतिनिधित्वकर्ता के साथ हैं। यहाँ से महिला सीट है, तो बिना किसी देरी से इनसे बातचीत करते हैं और आगे की जो भी इनकी प्रक्रिया है, रणनीति है, उस पर थोड़ा बहुत विचार विमर्श करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या नाम पड़ेगा आपका, परिचय एक बार दीजिए। जो सर्वप्रथम मैं ग्रामीण क्षेत्र में मीडिया के रूप में हमारे शुभेंद्र बाबू जो आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है कि इस कीचड़ को न देखते हुए यहाँ तक आए। इसलिए मैं जीवन भर आभारी रहूँगा और आभारी हूँ। मेरा नाम भरतराम, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, ग्राम पांडे डहरिया, पोस्ट शुक्रपिपरा, अंचल मोहनिया, जिला कैमूर का निवासी हूँ। प्रत्याशी का नाम लेना चाहेंगे आप जो चुनाव लड़ रही हैं? जरूरी है, यदि संभव होगा तो मैं संपर्क करा सकता हूं। न सिर्फ उनका आप नाम एक बार लीजिए तक समझ। हाँ, उनका श्रीमती पन्ना देवी नाम है। अच्छा, और मेरा प्रथम सवाल रहेगा आपसे, और जैसे आप इस बार जो चुनाव में लड़ रहे हैं, तो देखिए बिहार वासियों के लिए एक जात पात बड़ा अभिशाप का बात माना जाता है पूरे क्षेत्र के लिए। तो आपके राजनीति में, आपके प्रचार प्रसार में कहीं जात पात या जातिवाद बात देखने को ऐसा कुछ मिल रहा है कहीं भी? जी नहीं, मुझे जात नहीं, जमात चाहिए। कोई भी आज राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी समाज से हुए हैं, जी जी, जात नहीं जमात से हुए हैं। क्योंकि ये जो नश्वर है, ये शरीर है, नश्वर है, शाश्वत नहीं है। सिकंदर जो इस दुनिया का शक्तिशाली राजा थे और धरती पर अपना कब्जा कर चुके थे, लेकिन अंत में उनको अनुभव हुआ और मरने से पहले चौथा पन में उन्होंने कहा था कि हमारे मरने के बाद आप लोग 4 जो डॉक्टर हैं, 4 डॉक्टरों को मेरे कंधे लगा देना। जो चिट्ठी होगी वही 4 डॉक्टर कंधे लगकर मुझे मरघट तक पहुंचाएंगे। अच्छा, क्योंकि ये अंत समय जो आ जाता है, कोई डॉक्टर भी नहीं बचा पाएगा। दूसरा शब्द उन्होंने कहा था कि दुनिया में हमारे पास जो धन दौलत है उसे गरीबों के बीच बांट दिया जाए, क्योंकि वो भी काम नहीं आने वाला है, न साथ जाएगा। तीसरी बात कहे थे, जो हमारे भाई बंधु हैं, परिवार हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, कोई साथ नहीं देगा। इस संसार में अकेले आए हैं और अकेले जाना है। इसलिए आप ये राजनीति में जात पात नहीं देखते हैं? राजनीति में जात पात हम नहीं देखते हैं। मेरा अगला आपसे सवाल रहेगा, चूंकि आपके पीछे के जो वर्तमान मुखिया हैं यहाँ के, उन्होंने भी काफ़ी साल सत्ता में रहते हुए जो भी कार्य किया, और कोई भी नेता परिपक्व नहीं होता है, कहीं ना कहीं त्रुटियां होती हैं। तो इस बार आपका चुनाव में आने का क्या मकसद है कि अगर आप इस बार आते हैं तो क्या कुछ नया देने की कोशिश करेंगे अपने जनता को? हमारे जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं मुखिया जी, जी जी, क्या कमी है उसको हमें नहीं देखना है। जो सरकार का आदेश होगा उसके अनुसार समाज में मैं सेवा के लिए समर्पित रहूंगा। आवश्यकताएं अनंत हैं, लेकिन जो मुख्यतः रोटी कपड़ा मकान है उस पर ध्यान दूंगा। क्योंकि मैं पहले से समाज सेवा के लिए हर जात में गरीब के बच्चे हैं, ये स्कूल का व्यवस्था किया है, भारत पब्लिक जो स्कूल है, जी जी, ताकि हमारे गरीब गुरुआ के बच्चे जो मोहनिया भभुआ बनारस नहीं जा पाते हैं पढ़ने के लिए, वो जो है यहाँ पर पढ़ सके।
जैसा आपने बताया आपने ये स्कूल ओपन करा है, क्या इसका फी कॉस्ट क्या आप रखते हैं अपने स्कूल का? हाँ, ये जो है गरीबी को देखते हुए, जो मैंने कहा सिकंदर के बारे में कि लास्ट में उन्होंने कहा कि धन दौलत को बांट दिया जाए गरीबों के बीच, तो मैंने सोचा कि हमारे पास जो भी क्षमता है उसके अनुसार गरीब की सेवा करूं। और मात्र 200 रुपये में यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई होती है। सिर्फ 200 रुपये में एजुकेशन देते हैं? जी हाँ, केवल 200 रुपये तो में। आपको ये नहीं लगा कि मान लीजिए इतना कम राशि में एजुकेशन देना आज के डेट में तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इससे तो आपका बिजली का खर्चा भी नहीं निकलता होगा? जी हाँ, ये बात सही है। ये गाड़ी जो है मात्र 200 रुपये में 5 किलोमीटर तक की दूरी तय करती है। हाँ, ताकि हमारे गरीब के बच्चे यहाँ पर आ हमें बचे ना, लेकिन हमारी जो सेवा है गरीबों का सेवा हो सके। अच्छा, सेवा भाव से ये विद्यालय खोला गया है। आप थोड़ा सा हम व्यक्तिगत आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे, आपके कितने पुत्र हैं? हमारे, क्योंकि आप शिक्षा से रिलेटेबल आदमी हैं और अभी रिटायर्ड हैं आप, राइट? हाँ, रिटायर्ड हैं, तो आपके कितने टोटल? हाँ, 2 पुत्र हैं। क्या करते हैं वो दोनों? ये जो बड़े हैं उनका नाम है दिनेश कुमार निराला, जो मध्य विद्यालय समोहता में शिक्षक के पद पर कार्यरत है। अच्छा, वो भी शिक्षा के पद पे ही? जी हाँ। अच्छा। और उनकी वाइफ जो है प्राथमिक विद्यालय रामपुर में शिक्षिका के पद पर कार्यरत हैं। और आपके जो दूसरे बेटे हैं? दूसरे बेटे हैं जो IITI का तैयारी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, मतलब सब लोग मिला जुला के एजुकेशन लेवल से ही जुड़ा हुआ है। और जैसे आप कुछ ऐसी बातें हमें बताएं, क्योंकि आपके क्षेत्र में बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हुए हैं, सब अपनी अपनी दावेदारी कर रहा होगा कि हम फला करेंगे, तो जनता जो यहाँ पे है वो भी जो सुन रही है वहां पे वो भी आपको ही क्यों मत दे? सवाल मेन ये है, आपको क्यों वोट दे कि आप आके उनके लिए मददगार साबित हो? हमको मत जो है इसलिए मांग रहे हैं, हम गरीब की मदद के लिए खड़े हैं, समाज की सेवा के लिए खड़े हैं। यदि हमको वोट मिल जाए, जनता का जनादेश मिल जाए, तो मैं यहाँ पर भविष्य में स्टडी सेंटर खोलूंगा, ताकि पंचायत लेवल के जो भी बेरोजगार नौजवान छात्र हैं, और यहाँ पर पुस्तकों की व्यवस्था की जाएगी रोजगार से संबंधित। अच्छा। और यहाँ पर आकर लोग पढ़े लिखे, तैयारी करें और भविष्य में अपना जो है भाग्य उज्जवल कर सके आपके माध्यम से? जी, हमारे माध्यम से। आपको थोड़ा देर के लिए हम आराम देना चाहेंगे, यहाँ पे कुछ स्थानीयों से बात करना चाहेंगे। क्या नाम पड़ेगा? मुन्ना राम पड़ेगा ना। क्या करते हैं आप? हम तो खेती गृहस्थी करते हैं। ये जो आपके पंचायत से मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधित्व करता है, क्या नाम है इनका? भरत राम। कैसे नेता है? बढ़िया नेता है। लेकिन अभी आपके गांव में जब हम इंटर किए तो पिछले छोर पे कुछ लोग बता रहे थे कि इनका व्यवहार ठीक नहीं है समाज में, शिक्षा रहते हुए गुरूर रखते हैं अपने आप में। नहीं, व्यवहार तो अच्छा है, शिक्षा के लिए माने में आगे है। आपके बच्चे पढ़ते हैं इनके विद्यालय में? जी, 2 बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, आपके विद्यालय बच्चे भी पढ़ते हैं इस विद्यालय में? जब यहाँ पे एडमिशन करने के लिए आप आए होंगे जी, तो क्या पूछे प्रधानाध्यापक जो भी यहाँ पे होंगे उनसे, क्या पूछे कि कितना फीस है? क्योंकि प्राइवेट स्कूलों का फीस बहुत होता है। सर, फ्री में नाम लिखा जाता था उस समय। नाम फ्री में लिखा गया? फ्री में। हाँ, अभी मंथली कितना लगता है फीस आपका? 200 रुपया पर बच्चा? बेटा पढ़ता है बढ़िया से? जी। मन लगता है उसका पढ़ने में? जी। क्या करता है, कैसे पढ़ाई होता है उनके सर जी? पढ़ने में बहुत तेज है। कुछ आके घर कहता है कि पापा से बाबूजी की सर जी के विद्यालय में कैसा पढ़ाई हो रहा है, कैसा माहौल है? कैसा माहौल है? अच्छा पढ़ाई होता है। अच्छा पढ़ाई होता है जी। इस बार अगर ये मुखिया बन के आते हैं तो का विकास का काम आपको सोचे हैं कि मुखिया जी से कहें कि मुखिया जी इस क्षेत्र में तनी काम गबड़ाता तनी देखत रहबे करे? का सर, हम लोग का विकास मुखिया जी के जिता रहे हैं, विकास के लिए हम लोग का विकास होना चाहिए। किस क्षेत्र में? अपने क्षेत्र में शाहबाजपुर पंचायत। शाहबाजपुर जैसे वर्ग वाइज अगर बांट लीजिए, नली गली है, सड़क है, एजुकेशन है, क्या किस कैटेगरी में आप चाहते हैं? सर, नली है, छीछा है, सड़क है, शिक्षा तो ये आपको प्रदान करवा रहे हैं जी, बहुत न्यूनतम राशि पे जी। क्योंकि आप जब शहर की तरफ बढ़ते हैं जी, तो इसके कई गुना राशि लिए जाते हैं आपसे। एक प्राइवेट हम लोग का गली बनना चाहिए, नली बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए, यही इनसे अपेक्षाएं हैं। जी। चलिए, क्या नाम पड़ेगा आपका? एकदम घरे द्वार में बात करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या नाम पड़ेगा आपका? संजय। क्या करते हैं?
क्या करते हैं, मजदूरी की खेती करते हैं। तो ये करते हैं अब तो। एक बात बताइएगा, पंचायती चुनाव में बड़ा प्रलोभन का काम चलता है, रुपया पैसा दारू मुर्गा अपने चरम सीमा पे चलता है, कहीं से कुछ देखने को मिला है? नहीं कौन प्रत्याशी द्वारा नहीं कहीं सुनने को मिला है कि कहीं कोनो आवार जवार में भेटाया था कुछ? नहीं हमने कुछ मिलेगा तो रख लेंगे। नहीं, हमने तो रुपया पैसा खलता थोड़ी है, मान लिया क्या हो जाएगा रख लेंगे? नहीं, रुपया पैसा काहे के रख ले, हम अपने मुखिया के खाड़ कराने हैं तो हम। अच्छा, आप खुद ही मुखिया जी का समर्थन कर रहे हैं? हाँ। ना हम ये नहीं क्लेम कर रहे हैं कि आप ही मुखिया जी से लीजिए, मान लीजिए आप तो इनका समर्थन कर रहे हैं, हाँ। ऑन कैमरा बोल भी रहे हैं, इंटरव्यू देखने के बाद कोनो मुखिया दूसरा प्रत्याशी आपके पंचायत का कहे कि क्या नाम है अपना? संजय। संजय भाई, हम व्यवस्था कर देते हैं आज ना कि अपन मत हमारा तरफ, तब ऐसा कुछ हो सकता है? मन है आपका कहीं ना कहीं? हाँ? अच्छा, एक बात बताइए। ना ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, हंसी मजाक के घर वाली बात किया जाए। अगर मान लीजिए कहीं आवार जवार में कुछ चल रहा हो, जलपान की व्यवस्था किसी प्रत्याशी द्वारा, वहाँ आपको बुलावा है कि आइए फलाना भैया, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी है, तो क्या राय देंगे उसको? नहीं, हमने के तो उठ नहीं है, डायरेक्ट मना कर दीजिएगा। डायरेक्ट हमने के तो रुपया पैसा काटता थोड़ी है, भविष्य के लिए रख लीजिएगा, काम देगा। नहीं, हमने के ऊपर काम नहीं करते। मत किसको देंगे इस बार? नहीं, हमने अपना वोट किसको देंगे इस बार? वोट तो हमने के भरत मुखिया को देंगे। इनको ही दीजिएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप इनको ही दें। थोड़ा सा आगे आइएगा, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम तो लालमोहन यादव है, ऐसे गुरुजी के नाम से जानते हैं लोग। अच्छा, आप भी शिक्षक ही हैं? शिक्षक है, इस विद्यालय के बढ़िया शिक्षक हैं। इसी विद्यालय के? विद्यालय का। अच्छा, ये जो जिसकी व्याख्या कर रहे थे सर जी, क्या लगता है विद्यालय खोलने से, क्योंकि मैं जब खुला होगा और इतना कम फीस आप लोग रख के इसको चला रहे हैं, तो बहुत लोग ये भी तो क्लेम कर रहे होंगे कि हो सकता है सिर्फ दिखाने के लिए 200 रुपया है, अंदर अंदर कुछ और बात है। देखिए सर, ऐसा है, मेरा पैसा जो है हमेशा से शिक्षा रहा है। अच्छा। और एक संगीत जगत में विरह कलाकार भी हैं आप? हाँ। अच्छा। अभी जो है कल प्रोग्राम हुआ है, गला थोड़ा मेरा दर्द कर रहा है, ठीक, कम बोलता हूँ। निराला सर जी से हमसे बात हुआ बहुत पहले 19 में, जब भी विद्यालय खुला, बोले कि सर जी आ जाइए, आप आएंगे। 3 साल पहले ये विद्यालय खुला हुआ? अच्छा। तो हमने बोला कि सर जी ठीक है, समय लगा करके हम आएंगे। हमने आया, यहाँ देखा, तो संचालक महोदय से हमने बात किया कि सर जी 200 रुपया फीस अगर आप रखे हैं तो 200 में तो हमारी गाड़ी का जो है ईंधन ही लग जाना है, का मेंटेन नहीं होगा। बिल्कुल। तो हमारा पेमेंट आप कैसे करेंगे? साथ साथ में कम से कम 10 शिक्षक शिक्षिकाएं हैं इसमें। अच्छा। जो कि बाहर से आते हैं। ठीक। यहाँ से कोई शिक्षक और शिक्षिका नहीं है। अच्छा, मतलब अदर स्टाफ भी है इस स्कूल में? 10 शिक्षक हैं। और आउट ऑफ विलेज? आउट ऑफ विलेज हैं। अच्छा, ठीक। उनको पर डे हमको लाना पड़ता है, और हाँ। पर डे यहाँ से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भेजना। अच्छा, वो भी ट्रांसपोर्ट स्कूल की होती है? जी। अच्छा। हमने सर जी से प्रश्न रखा, तो सर जी ने यही जवाब दिया कि सर जी देखिए, विद्यालय मेरा खोलने का मुख्य उद्देश्य ये है कि मैं धन अर्जित करने के लिए नहीं खोल रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि जितने गरीब तबके के बच्चे हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, लोग मजदूरी करते हैं, मजदूरी करेंगे तो दिन भर में खा जाते हैं, पढ़ाई के लिए पैसा नहीं जुट पाता है, इकट्ठा हो पाता है, तो उन बच्चों के लिए मात्र हम ये विद्यालय खोले हैं। आप इसमें रहिए, आप जो भी लेंगे हम देंगे, हम देने के लिए तैयार है। तो हमको 1 से लेकर के 6 के बीच में सभी स्टाफ का, चाहे बच्चे कलेक्शन से हो या ना हो, पब्लिक पैसा दे या न दे विद्यालय का, लेकिन हम लोगों का कलेक्शन जो है 1 से 6 के बीच में पर मंथ पेमेंट हो जाता है। कोरोना काल में भी विद्यालय बंद था, तभी पेमेंट होता था। मैं सोच रहा था कोरोना का, देखिए कहने का मतलब कि मैं उतना बड़ा इंसान नहीं हूँ, किसान भी नहीं हूँ, गरीब के बेटा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मानता हूँ, लेकिन गरीब का बेटा। सोच रहे थे कि आखिर विद्यालय बंद हो गया तो हम लोगों का खर्चा कैसे चलेगा। बिल्कुल। लेकिन 1 से 6 के बीच में सर जी ने फोन किया कि सर जी आइए और अपना जो है पेमेंट लेकर के चले जाइए। तो हम लोग सभी स्टाफ एक ही साथ आते हैं, हाँ, और पेमेंट यहाँ होता है सर जी। ये तो मान लीजिए ये इनका जो समाज के प्रति कार्य है जी, रिटायर्ड है, शिक्षा से बिलोंग करते, तो ये सारी चीजें कर रहे हैं और समाज में कुछ नया देने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार ये राजनीति में है, अब बन जाएंगे तो नेताजी कहेंगे, हो सकता है जीतने के बाद गुरूर आ जाए, ऐठपन आ जाए मुखिया वाला, हम तो चिंता नहीं, अब तो मुखिया हो गए, समझ रहे बात। तो अगर उस अप्रोच के साथ तब ये आपसे मिले तो एक शिक्षित और एक मान लीजिए आपका इनका जो अटैचमेंट है उसके तहत नहीं, आप एक वोटर भी इनके पंचायत के, उसके तहत आप इनको क्या राय देना चाहेंगे? मुखिया जी आप एक तो काम कर रहे हैं समाज के लिए पहले से 3 साल से, अब किन किन अहम मुद्दों पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, फोकस करिए
कि जो है कि जो गरीब तबके के लोग हैं या फिर मध्यम वर्ग भी, उनका उससे भला हो। सर जी ऐसा है, हमने पढ़ा है और लोकोक्ति भी है, होनहार बिरवन के होत चिकने पात। सर जी आप जो है रिपोर्टर हैं, आप अब जान गए होंगे जी। बस। लेकिन हम चाहेंगे कि आप इस चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हुए ऑन कैमरा बोलें, क्योंकि ये सिर्फ आपके और हमारे समझने से नहीं मतलब है, सबको समझना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कुछ वैसे लोग भी हैं, इस चीज का ठीक है आपने जो कहा हो चिकने पात, तात्पर्य सही है, लेकिन आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ठेठ भाषा में। सर जी गला मेरा दर्द कर रहा है। आप धीरे धीरे बोले, ये कैप्चरिंग अच्छा है। क्या डिस्कस करें इनके बारे में? सर जी बोलिए। आप जो अभी दिए ना उदाहरण होनहार विद्वान के हो चिकने पात वाली, तो इस तहत इनमें कुछ वैसी दो खूबियां और दो बुराइयां दोनों गिनवाई, क्योंकि हर मनुष्य के अंदर ये दोनों चीजें हैं। सर जी खूबियां हैं, हम लोग जब पढ़ते थे तो सर जी ने पढ़ाया है। अच्छा, इन्होंने आपको पढ़ाया भी है? पढ़ाया भी। अच्छा। तो शुरू से लेकर के आज तक मैंने देखा, हाँ। दरवाजे पे जो कोई भी आया तो खाली नहीं गया, कुछ ना कुछ अर्जित करके गया है। और इन्हीं का सर जी मैं शिष्य हूँ। तो शुरू से लेकर आज तक मैंने तो कोई खामियां नहीं देखी। इंसान में खामियां होती हैं सर जी, लेकिन मैंने भापा नहीं। अच्छा, आपको अभी तक दिखी नहीं भापा है तो गलत तो मैं आपसे नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि एक तो मेरे गुरु भी हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपने इनको गुरु दक्षिणा के तौर पे कुछ अभी तक दिया है? हाँ दे दिए हैं सर जी। क्या दिया? अपना अनुदान दे दिए हैं सर जी। अच्छा, इससे बड़ा और क्या गुरु दक्षिणा हो सकता है? चलिए। और हम चाहेंगे कि ऐसे ही जो है कि निष्पक्ष रूप से इस बार का चुनाव भी हो, और जितनी भी जनता है वो अपने बेहतर के लिए। और चूंकि ये देखिए, एक नेता होता है, कुछ नेता तो ऐसे भी होते हैं सिर्फ चुनाव के समय बरसाती मेढक देखे होंगे आप लोग भी देखे होंगे, बड़ा फुदकते हैं बरसात में, कभी पैर के आगे कभी पैर के पीछे। तो अभी पंचायत चुनाव में बरसात का मौसम चल रहा है, बहुत सारे मेढक हैं, तो आपको अपना मत के साथ सही उम्मीदवार को चुनना है। अंत में कुछ अपील करना चाहेंगे मुखिया जी और पूर्व प्रधानाध्यापक जी? यहाँ जिंदगी सुंदर है पर मुझे जीना नहीं आता। जिंदगी सुंदर है पर मुझे जीना नहीं आता। हर चीज में नशा है पर मुझे पीना नहीं आता, पर मुझे पीना नहीं आता। हर चीज में नशा है, शिक्षा में भी नशा है, राजनीति में भी नशा है, खेती में भी नशा है, मजदूरी में भी नशा है, यदि निष्ठापूर्वक करें तो लत लगने को आप नशा के प्रति आकर्षित कर रहे हैं, उसका जी तात्पर्य आपका ये है? जी हाँ, गलत नशा की तरफ हम न जाएं, हमारी जनता न जाए, और अपने कर्म को सही ढंग से करें। क्योंकि महात्मा गांधी जी भी कहे हैं, कर्म ही पूजा है। शिक्षा ऐसी कुंजी है जिससे संसार के सभी ताले खुल जाते हैं। दुनिया की ताकत में सबसे बड़ी ताकत कलम में है। आज मैं समाज जाति से बिलोंग करता हूं, लेकिन शिक्षा की देन है, मुझे सरकार के द्वारा कुर्सी मिली और जिसका मैंने 100% गरिमा का जो है उसका पालन किया। इसलिए जो भी कर्म मिले, जनादेश मिले या नहीं मिले, जनादेश ही नहीं मिलता है, हमारी हार नहीं होगी, एक नई सीख मिलेगी। किस बार कुछ बेहतर करें, बेहतर करें। अच्छा, जनादेश है उसका पालन हमें करना है और निष्ठा से करना है। हमारा जो विद्यालय चल रहा है उसमें 4 गाड़ियां हैं। आज भी रात्रि में किसी भी समाज में, किसी भी गांव में किसी तरह का इमरजेंसी केस होता है तो हम गाड़ी तुरंत भेज देते हैं और जाती है। सेवा में हम पहले से लगे हुए हैं, क्योंकि हमें दुनिया की चीजों से भला क्या वास्ता गालिम, हमें दुनिया की ईदों से भला क्या वास्ता गालिम। हमारा चांद दिख जाए, हमारी ईद हो जाए, हमारी ईद हो जाए। हमें ईद प्यारी है, हमें ईद प्यारी है, न ईदगाह प्यारी है। हमें तो जिंदगी में नियत और ईमान प्यारी है, ईमान प्यारी है। और इस निष्पक्षता के साथ आप अपने राजनीतिक जो कार्य आपको सौंपा जाएगा जनता द्वारा, उसमें भी आप इसी निष्पक्ष द्वारा कार्य करते रहें। अंत में कुछ वोट के लिए आप अपनी जनता जन को वहां देखते हुए एक बार अपील करिए।
मुझे जनता जनार्दन से आग्रह मैं हाथ जोड़कर करता हूं ताकि आप लोग निष्ठापूर्वक मुझे साथ दें, वोट दें, विजयी बनावें और ताकि मैं आप लोगों का अगला जो सेवा है कर सकूं। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ इस इंटरव्यू को समाप्त करते हैं। बाकी फिर मिलते हैं किसी नए क्षेत्र में, नए ओपनिंग के साथ, नए कैंडिडेट के साथ। बाकी आपको इनके व्यक्तित्व के बारे में क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नए क्षेत्र में। देखते रहिए दिव्य बिहार, बिहार की हर एक खबर एक साथ एक जगह। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे इस देहाती क्षेत्र में आकर हमारा जो है हमारा हमको आपने जो दर्शन दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। शुक्रिया।